गुरु बनाएगा धनवान लेकिन शनि करेगा परेशान। जानिए 2026 में धनु राशि वालों की किस्मत का हाल। क्या 2026 में धनु राशि वालों के घर शहनाइयां बजने वाली हैं? एक तरफ देवगुरु बृहस्पति साल के पहले हिस्से में आपकी शादी और व्यापार को आसमान पर ले जाएंगे, लेकिन सावधान, क्योंकि आपके चौथे भाव में बैठे शनिदेव आपको मानसिक तनाव और घर में कलह दे सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होंगे? क्या जून के बाद अचानक आपको कहीं से विशाल धन मिलने वाला है? ग्रहों का खेल 2026 में धनु राशि वालों के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आप या आपके परिवार में कोई धनु राशि का है तो यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व की राशि धनु यानी सैजिटेरियस के बारे में। 2026 धनु राशि वालों के लिए खट्टे मीठे अनुभवों वाला साल रहेगा। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट्स ने पूरे साल का लेखा जोखा तैयार किया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि सेहत, करियर, प्यार और पैसों के मामले में ये साल आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं शनि की स्थिति। दोस्तों, ये जानना आपके लिए सबसे अहम है। 2026 में शनि देव आपके चौथे भाव यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में इसे शनि का प्रभाव माना जाता है। चौथा भाव सुख, माता और प्रॉपर्टी का होता है। शनि के यहाँ होने से आपको काम के सिलसिले में घर से दूर जाना हो सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि घर में सुख शांति की कमी है। माता जी की सेहत को लेकर भी कुछ चिंता रह सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, शनिदेव आपको मेहनत करवाएंगे और प्रॉपर्टी बनाने में मदद भी करेंगे। अगर आप नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो ये साल मेहनत के बाद सफलता देगा। दूसरा पॉइंट, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद। दोस्तों, 2026 को हम दो हिस्सों में बांट कर देखेंगे, क्योंकि गुरु की चाल बदलेगी। जनवरी से मई तक साल की शुरुआत बहुत शानदार रहेगी। गुरु आपके 7वें भाव में रहेंगे। ये समय शादी विवाह के लिए सबसे उत्तम है। अगर आप सिंगल हैं तो रिश्ता पक्का होने के पूरे योग्य हैं। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें इस समय विशाल मुनाफा होगा। जून से दिसंबर तक, जून में गुरु आपके 8वें भाव में जाएंगे और उच्च हो जाएंगे। ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। 8वें भाव में उच्च का गुरु आपको अचानक धन लाभ देगा। वसीयत का पैसा, बीमा का पैसा या फंसा हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है। तीसरा पॉइंट, करियर और नौकरी। करियर के लिहाज से 2026 मिला जुला रहेगा। राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव पराक्रम और साहस का होता है। राहु यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं। इसका मतलब है कि 2026 में आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास रहेगा। आप जो भी ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स और ट्रेवलिंग से संबंधित लोगों के लिए ये साल बेहतरीन है। नौकरी पेशा लोगों को शनिदेव कुछ परेशान कर सकते हैं। काम का बोझ ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत देखकर बॉस आपकी तारीफ भी करेंगे। प्रमोशन में मामूली देरी हो सकती है, लेकिन नौकरी सुरक्षित रहेगी। चौथा पॉइंट, आर्थिक स्थिति। पैसों के मामले में यह साल औसत से बेहतर रहेगा। साल के पहले हिस्से में डेली इनकम अच्छी रहेगी, व्यापार में तेजी आएगी, लेकिन जून के बाद जब गुरु 8वें भाव में जाएंगे तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। पैसा तो आएगा, लेकिन वो खर्च भी तेजी से होगा। आप किसी धार्मिक यात्रा या घर के रिनोवेशन पर मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। हमारी सलाह कि शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले जून के बाद 2 बार सोचें। दीर्घकालिक निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ही समझदारी होगी। 5वां पॉइंट, प्रेम और वैवाहिक जीवन। जैसा कि हमने बताया, साल के पहले 5 महीने प्रेम जीवन के लिए वरदान समान है। गुरु की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर है। पति पत्नी के बीच प्यार मजबूत होगा। पुराने झगड़े खत्म होंगे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वो मई तक परिवार से बात कर लें, बात बन जाएगी। लेकिन जून के बाद जब गुरु 8वें भाव में जाएंगे तो ससुराल पक्ष से कुछ अनबन हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें और छोटी बातों को तोल न दें। छठा पॉइंट, सेहत। सेहत के मामले में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। शनि का प्रभाव छाती या हार्ट से संबंधित कोई पुरानी तकलीफ उभार सकता है। जून के बाद गुरु के 8वें भाव में जाने से पेट, लिवर या मोटापे की समस्या हो सकती है। राहु तीसरे भाव में है, इसलिए आपको गले या कंधे में दर्द की शिकायत रह सकती है। चेतावनी, अगर आप वाहन चलाते हैं तो पूरे साल सतर्क रहें। शनि चौथे भाव में है, इसलिए वाहन से चोट लगने का डर बना रहता है। तेज रफ्तार से बचें। 2026 के लिए विशेष सावधानियां। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार 2026 में आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। पहला, माता का अपमान न करें। शनि चौथे भाव में है। अगर आपने अपनी माँ या माँ समान किसी महिला का दिल दुखाया तो शनिदेव आपको सजा देंगे। उनकी सेवा करें। दूसरा, जमीन के मामले में जल्दबाजी नहीं। प्रॉपर्टी खरीदते समय पेपर्स की जांच अच्छे से करें। इस समय धोखा होने का डर रहता है। तीसरा, आलस से बचें। राहु आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए उकसाएगा, लेकिन याद रखें शनि सिर्फ मेहनत का फल देते हैं। गलत तरीके से कमाया पैसा आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। अब जानते हैं 2026 के महा उपाय। अगर आप शनि के असर को कम करना चाहते हैं और गुरु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। पहला, हनुमान जी की शरण। हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। ये शनि की शांति का सबसे अचूक उपाय है। दूसरा, पीपल की सेवा। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी। तीसरा, हल्दी का तिलक। गुरु को मजबूत करने के लिए रोज माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, इससे भाग्य साथ देगा। चौथा, पक्षियों को दाना। राहु को खुश करने के लिए छत पर पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें। तो दोस्तों, 2026 धनु राशि वालों के लिए मेहनत और सफलता का साल है। शनि आपको तपाएंगे ताकि आप सोने की तरह निखर सकें और गुरु आपको सही राह दिखाएंगे। आपको यह जानकारी
जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए DLS न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।